तो माही की ऋतु ने कर दिया भैया आरसीबी टीम को साफ और आरसीबीएंस के मन में छोड़ दिया बस यही सवाल कि भाई आरसीबी आखिर कैसे हो गई आपकी आरसीबी। चलिए जानने का प्रयास करते हैं आज के इस वेरी स्पेशल वीडियो में, क्योंकि भैया मुझे याद आता है ना, मुझे वो कहानी याद आती है जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था कि वो लास्ट टाइम जब आरसीबी टीम ने सीएसके को चेपॉक की धरती पर हराया था ना, तो वो 2008 में हराया था, मतलब वो जब आईपीएल का शुरुआत हुआ था। अब कुछ और इंटरेस्टिंग आंकड़े मेरे पास जुड़ चुके हैं कि भैया जब लास्ट टाइम आरसीबी ने एक्चुअली में अब चेपॉक में मतलब सीएसके को हराया था तो विराट ने भैया इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू भी नहीं किया था और व्हाट्सएप इन्वेंट भी नहीं हुआ था और मनमोहन सिंह उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और अगर आप मेरी बात करोगे तो भाई मैंने क्या किया था, मतलब मैंने अपना आई थिंक वो एडमिशन करा लिया था अपने स्कूल में, कुछ ऐसा यहाँ पे मंजर था। क्योंकि उसके बाद 2008 से अब 2024 आ गया, पहला मैच चेपॉक में फिर से हुआ, फिर से दोनों टीमें आमने सामने हुई, लेकिन छपाक छपाक करके भैया बहुत मारा यहाँ पर सीएसके के बल्लेबाजों ने और आरसीबी टीम को एक भारी शिकस्त यहाँ पर दे दी है भैया चेपॉक की धरती पर। तो सीएसके एक बार फिर से वही भैया चैंपियन अंदाज में शुरुआत किया है। ऋतुराज आए हैं और सब लोगों ने बोला कि नया कप्तान है, बहुत लोगों ने यहाँ पे कहा कि नया कप्तान है तो फिर सीएसके का सीजन ये उतना खास नहीं रहेगा, पर सीएसके ने पहली मैच में बता दिया कि भैया इस बार ना अलग लेवल की टीम है, अब वो जडेजा वाली कप्तानी मत समझो, इस बार चीजें बहुत अलग होने वाली हैं। और देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इस मुकाबले में व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद द आरसीबी, क्योंकि वो एक बड़ा सवाल होगा और फिर सीएसके टीम पर भी हम आएंगे। देखिए कल की वीडियो याद है, क्योंकि कल के वीडियो से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। हमने क्या बोला, हमने कहा कि अगर आरसीबी आपको ये मुकाबला जीतना है, पहली बात तो जीतना बहुत मुश्किल है, अगर जीतना है तो आपको ना सिंपली यहां पर अपनी बैटिंग से सामने वाली टीम को आउट क्लास कर देना पड़ेगा, आउट प्ले कर देना पड़ेगा। और एक्चुअली में एग्जैक्ट अपोजिट उसका आपको मैच में देखने को मिला। गेंदबाजी से तो आप उम्मीद कर रहे थे, तो भाई आप गलत जगह पे जाके हाथ पैर मार रहे थे, मतलब वो आप मछली को बोल रहे थे कि पेड़ पे चढ़ जा, वो चीज का सेंस नहीं बनता। आपकी बैटिंग आपकी ताकत थी, आपने पूरी बैटिंग डेप्थ में इस साल इन्वेस्ट किया है और आप 170-175 रन बनाओगे ना भैया, इस पिच पर काम नहीं चलेगा। ये एकदम फ्रेश पिच थी और इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। और काफी ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं, मतलब जो ब्लेम कर रहे हैं आरसीबी के गेंदबाजों को। मैं कहता हूं ना, मैं आरसीबी के गेंदबाजों से ज्यादा इस मैच में आरसीबी के बल्लेबाजों को ब्लेम करता हूं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, शुरुआत के 3-4 ओवर हटा दो तो ना विराट कोहली ने कुछ खास किया, पाटीदार भी चले गए, मैक्सवेल भी चले गए, मिडिल ऑर्डर एकदम फुस नजर आया इस टीम का। वो तो बाद में चलो इज्जत बचाने के लिए अनुज रावत ने और दिनेश कार्तिक ने यहां पर थोड़ी सी लाज रख ली इस टीम की और एक ऐसे टोटल तक लेकर के जहां पर आप फाइट कर सकते थे। लेकिन अगर आप हमारे टेलीग्राम पर हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने मिड इनिंग में ये बात बोल दी थी कि अब भी 15-20 रन शॉर्ट हैं। यही बात बाद में कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी बोली कि देखिए रन हमने कम बनाया था और ये सच्चाई है। लेकिन रन से भी ज्यादा ना यार, एक्चुअली में 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो मैं देख सकता हूं जिसकी वजह से ये मुकाबला आरसीबी हारी है। और वो फैक्टर मुझे पहला तो टॉस नजर आता है। देखो यार, आपने टॉस जीतकर यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बाद में उसको फाफ डू प्लेसिस ने जस्टिफाई भी किया कि पिछले साल बहुत सी टीमें यहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले जीती थी, पर मेरे समझ से उस चीज का सेंस नहीं बना, क्योंकि पहली बात तो ड्यू आ गई और ऋतुराज गायकवाड़ ने यही बोला था कि फर्क नहीं पड़ेगा 40 ओवर। और इनफैक्ट ये टॉस हार के मेरे को बुरा भी नहीं लग रहा है। तो वही चीज थी ना कि सीएसके को ज्यादा बेहतर पता था कि भाई पहली बात तो यहां पर ड्यू आनी थी, ड्यू की वजह से यहां पे फायदा भी मिला। और उससे ज्यादा ये था ना, एक बात आपको बताता हूं कि ये कोई सेमीफाइनल प्लेऑफ्स नहीं थे कि आप प्रेशर में आ जाते, आप चेज नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि चेज आपकी स्ट्रॉन्ग पक्ष होना चाहिए, क्योंकि बैटिंग आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, बॉलिंग नहीं। और आपको एक आंकड़ा भी बता देता हूं कि अगर आप पिछले 7 सीजन उठाकर देखेंगे तो जो ओपनिंग मैच हुआ है आईपीएल इतिहास में, उसमें 7 के 7 सीजन में जिस टीम ने चेस किया है उसने मुकाबला जीता है। तो ये आंकड़ा देख लेते तो क्या पता टॉस में यहां पर थोड़ा सा फैसला मतलब थोड़ा अलग होता आरसीबी का। मुझे लगता है मैनेजमेंट ने बहुत गलती की इस मुकाबले में। शुरू के अभी दिन है, उतना मतलब ज्यादा सीरियस नहीं होना है, पर ये चीजें आगे के लिए रिमाइंड करा रहा हूं। दूसरी बात पुअर बैटिंग, ऑब्वियसली वो तो आप बच्चा जान रहे हो, उसमें कोई शक ही नहीं है। और तीसरी बात है बॉलिंग चेंजेस। भाई मुझे तो बॉलिंग चेंजेस कुछ इस टीम के समझ ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अब देखो भाई मयंक दागर ने आपके लिए सबसे अच्छी गेंदबाजी की, विकेट नहीं आई लेकिन 2 ओवर में मात्र 6 रन दिए, उनको सिर्फ 2 ओवर कराया गया। मुझे पता है कि सामने से डैरल मिशेल थे, शिवम दुबे थे, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, आप कराना नहीं चाहते, पर और जिनको कराया वो भी कुछ खास नहीं कर रहे थे। तो एटलीस्ट आप कोशिश तो करते कि जो अच्छा कर रहा है उसे खिलाओ तो सही, उसको करवाओ तो सही। और सिराज से आपने 4 ओवर कराए, उनकी 9.5 की इकॉनमी, अलजारी की भैया 10 के ऊपर की इकॉनमी। तो ये सारी चीजें ना खल गई, वो थोड़ा सा कॉल्स इनकी मुझे कम ही समझ आई हैं। लेकिन जब बात सीएसके टीम की आती है तो भाई इस टीम में ना मुझे हर कुछ समझ में आता है, क्योंकि जब तक माही है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब मतलब वो ऋतुराज गायकवाड़ साहब ने बोला कि भाई माही भाई पीछे थे तो अपने को ज्यादा परेशानी यहाँ पर होती नहीं है, उन्होंने सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से गाइड की मेरे को। अब आप इसी तरीके से देख लो यार, मैं क्या बोलूं इस टीम के बारे में। भाई जो बंदा 4 दिन पहले वो मतलब उठ नहीं पा रहा था, वो बेचारा स्ट्रेचर पे लिटा कर गया, वो आके यहाँ पे 4-4-5-5 विकेट चटका ले रहा है। भाई ये एमएस धोनी की टीम में हो सकता है, ये सीएसके में ही हो सकता है। और ये कोई बात पहली बार नहीं हो रही थी, ये कई बार बार हमने देखा है। और जब सीएसके वो बल्लेबाजी करने आया ना थोड़ा सा, तो शिवम दुबे और जब डैरल मिशेल बल्लेबाजी कर रहे थे तो मतलब आरसीबी के गेंदबाजों ने वो एकदम दिमाग में बना लिया था कि इसको तो सिर्फ बाउंसर ही मारनी है, हमें और कुछ आता ही नहीं है, हमने
बाउंसर ही मारनी है। और शिवम दुबे ने जितना इन्होंने बाउंसर फेंका उन्होंने जम के छक्के मारे। तो वो थोड़ा सा कह रहा हूं ना कि सीएसके ने तो मतलब जो उनकी वीकनेस की थी उसको भी स्ट्रांग बना लिया भैया। स्पिन को तो अच्छा हिट करते हैं, पेसर्स को भी छक्के पे छक्के मार रहे हैं और बाउंसर्स पे मार रहे हैं जिसको लोग वीक जोन बोल रहे थे। और आरसीबी बाउंसर पे बाउंसर डाले जा रही थी क्योंकि भैया 2 ओवर में मतलब 1 ओवर में 2 बाउंसर के अलाउ हो गई। उन लोगों ने कहा कि भाई इसकी मां का आप सिर्फ बाउंसर ही डालेंगे। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे जो कहीं ना कहीं आपको पूरे मैच में नजर आई होगी। आप लोगों ने भी अगर इस चीज को देखा होगा तो खुद भी नोटिस किया होगा। तो आगे चलकर अब सीएसके तो यहाँ से बेटर से बेस्ट ही बन जाएगी, लेकिन आरसीबी को अपनी चीजें जल्द से जल्द दुरुस्त करनी पड़ेंगी भैया, क्योंकि शुरू में अगर आप फिसल जाते हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन भाई कल के मैच में जो चीजें आरसीबी के लिए नहीं सही गई चलो वो तो अलग जगह है, लेकिन 2 चीजें जो एकदम सही गई हैं, पहली बात तो भैया सीएसके की परफॉर्मेंस, एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस इन्होंने किया। और दूसरी बात भैया हमारी प्रेडिक्शन, मतलब मजा ही आ गया भाई। क्या गजब की प्रेडिक्शंस का कल हमारा दिन रहा। ऐसी शुरुआत हो जाए तो फिर थोड़ा सा मजा आ जाता है क्योंकि सारी प्रेडिक्शंस हमारी सही हो गई हैं और हमने इनफैक्ट सीएसके को जीतने को बोला था। तो जो लोग परी मैच पर गए थे मैं तो यही सोच रहा हूं कि भाई उन्होंने तो क्या गजब के यहाँ पे रिवॉर्ड्स और प्राइजेस जीते होंगे। और अगर अभी भी आप इंतजार ही कर रहे हैं तो फिर आप इंतजार करते रह जाएंगे भाई। शुरू हो गई है इनक्रेडिबल T20 लीग ना, ये शुरू हो चुकी है और अभी बहुत मैचेस हैं। चलो फटाफट से आप लोग को लिंक मिल जाएगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, अभी के अभी जाइए रजिस्टर करिए क्योंकि आपको पता है कि भाई यही है वर्ल्ड का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म जहां पर बहुत सारे मतलब क्रिकेट मैचेस और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल के आप बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस और रिवॉर्ड्स जीतते हो। ऐसे ही थोड़ी भैया ब्रांड एम्बेसडर कौन पता है, नेकलेस पूरा ना है। और आपको यहाँ पर मतलब वो थोड़ा सा अगर इस लिंक से जाते हो ना, इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से रजिस्टर करो ना तो आपको 250% का वो ऑफर भी मिलता है जिसकी वजह से आप 10,000 का यहाँ पर लगभग मतलब रिवॉर्ड जीत सकते हो और आपको 150 रुपीज रियल कैश भी मिलता है जिसकी वजह से आप बहुत सारे यहाँ पर जो है मतलब अमेजिंग प्राइजेस जीत सकते हो। कुल मिलाकर बात यही है। तो भाई मैंने तो मतलब प्रेडिक्शन वाला कर दिया ना, अब आप लोग की बारी है। फटाफट से जाइए परी मैच पे रजिस्टर करिए और अपनी प्रेडिक्शन करिए और उससे बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस जीतिए। लेकिन कल तो मतलब वो सारी चीजें, अपनी प्रेडिक्शन भी सही गई, फैंसी टीम भी सही गई। फैंसी टीम आपको पता है थोड़ा सा हम देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और कल हमने क्लीन स्वीप कर दिया था, सारे का सारा मतलब अपने ही झोली में था। अब मुस्तफिजुर रहमान एकमात्र हमारी गेंदबाज हमारी टीम में थे और उन्होंने क्या किया वो आप लोगों ने देखा ही था। तो फैंटेसी टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, आपको लिंक कमेंट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक्चुअली मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लें। और चलिए मूविंग ऑन, एनीवे बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के बारे में। और आज का मुकाबला आपको भैया डबल हेडर्स देखने को मिलेंगे। मतलब एक तो ऐसे मैचेस हैं जो थोड़ा सा मैं कह रहा था कि सो ही जाते हैं, मतलब क्या किसको देखना है, लेकिन चलो भैया देखना है, जिन फैंस को देखना है, मजाक अपनी जगह है, उनकी बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला आपको सबसे पहले दोपहर में देखने को मिलेगा मुल्लनपुर क्रिकेट स्टेडियम। नया सुनहरा कैसा है हमें आइडिया नहीं है। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों टीमें ना इनकी अपनी अपनी कहानी रही है, अपनी अपनी कमजोरी रही है मैं कहूंगा इस सीजन। अब ऋषभ पंत की कल वापसी होगी, वो सबसे बड़ी हेडलाइन होगी इस पूरे मुकाबले में, मुझे लगता है वही सबसे बड़ी हेडलाइन है। पर जब आप पंजाब किंग्स टीम की बात करेंगे तो यार इनके पास ना मैच विनर्स बहुत अच्छे हैं, ये मैं हमेशा कहता हूं, पर परफॉर्मेंस नहीं आती मेरे भाई। तो इस सीजन अगर इन्होंने परफॉर्मेंस कर दिया ना तो कुछ तहलका यहां पर मचा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा न्यूज रूम की तरफ चलते हैं। झारी रिचर्डसन, एंड्रिक नोकिया 2 खिलाड़ी अवेलेबल हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और जितना मुझे पता है पंजाब किंग्स के लिए लगभग जितना इनको चाहिए स्पेशली इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 में वो सारे खिलाड़ी अवेलेबल नजर आते हैं। और वहीं पर जब आप बात करेंगे चलिए लगे हाथ प्लेइंग 11 के बारे में, तो व्हाट कुड बी द 11 पंजाब किंग्स टीम। शिखर धवन, जॉनी बेस्टो टू स्टार्ट, मैं तो भैया बेस्टो से कराऊंगा। सिमरन आएंगे नंबर 3 पर, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, फिर मैं एक बल्लेबाज विस्फोटक देखता हूं आशुतोष या फिर शशांक में से जिसको भी ये टीम खिलाना चाहे। देन सैम करन, हर्षल पटेल, राहुल चहर, कगिसो रबाडा, हरप्रीत ब्रार खुद को पिक कर लेते हैं ये सारे खिलाड़ी। हरप्रीत ब्रार थोड़ा सा बैटिंग ऊपर करने भी आ सकते हैं और इंपैक्ट प्लेयर में प्रभ सिमरन सिंह की जगह अर्शदीप सिंह आ सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी यहां पर इस टीम की रहेगी। तो कुल मिलाकर एक चीज जो नजर आ रही है वो है भैया इनसेन बैटिंग डेप्थ, बहुत अच्छी बैटिंग डेप्थ है और बल्लेबाज तो बहुत तूफानी है भाई, चल गए ना तोड़फोड़ मचा देंगे। और ये जो स्टेडियम है वो आमतौर पर बोला जा रहा है कि भाई बैटिंग के लिए ना काफी अच्छा होता है। तो देखना है भैया कैसी पिचेस रहेंगी। और वहीं पर दिल वालों की दिल्ली, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर टू ओपन, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत नंबर 4 पर कप्तान के तौर पर, ट्रिस्टन स्टब्स को मैं खिलाऊंगा। वैसे तो लैक मुक्शर, क्या नाम है भाई इस बंदे का, बड़ा कठिन नाम है, वो भी आ चुके हैं, पर मुझे लगता है कि मैं स्टब्स के साथ जाऊंगा। देन अक्षर पटेल, ललित यादव, अभिषेक पोरेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद, ईशांत शर्मा मेरी टीम में रहेंगे और खलील की जगह कुमार कुशाग्र को भी मैं एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकता हूं अगर मुझे जरूरत पड़ती है। तो ये है यहां पर भैया पूरी मेरा मतलब प्लेइंग 11 और सारा लेखा जोखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ ऐसा मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि पंजाब किंग्स टीम इसमें मुझे थोड़ा सा आगे नजर आती है। चाहे आप उनकी तेज गेंदबाजी की बात कर लेंगे, स्पिनर्स तो नहीं है, स्पिनर्स में तो भैया पड़ना भारी है। अब यही है पिच की जो रोल है ना, इसको ध्यान से सुनना। पिच इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये स्पिन फ्रेंडली पिच निकली दोपहर के गेम में, वैसे भी थोड़ा सा धूप खिलती है, थोड़ा सा स्पिनर्स आते हैं गेम में, हालांकि अभी उतनी गर्मी नहीं है और यूज्ड पिचेस भी नहीं है, पर अगर स्पिन में थोड़ा सा आया ना ये चीजें तो फिर यहां पे डीसी बाजी मार सकती है। नहीं तो फिर अगर ये बैटिंग फ्रेंडली रही तो मुझे लगता है पंजाब किंग्स टीम थोड़ा सा आगे है। और इसीलिए जब आप बात करेंगे यहां पर लगे हाथ प्रेडिक्शंस
के बारे में, तो भैया पहली प्रेडिक्शन मेरी ये है कि वार्नर और बेस्टो मुझे लगता है 50 या फिर 50 से अधिक रन बनाएंगे। वार्नर के आंकड़े बहुत अच्छे हैं पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के खिलाफ स्पेशली, तो आई थिंक वो चल सकते हैं एंड बेस्टो पे मेरे को भरोसा रहता है भाई। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि एक कप्तान ना नहीं चलेगा, चाहे ऋषभ पंत चाहे